हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, एनटीए ने जेईई मेंस 2023 के लिए एडवर्टीजमेंट को रिलीज़ कर दिया है और आप लोगों ने उम्मीद है कि फॉर्म भरना भी शुरू कर दिया है। जेईई 2023 की सेशन 1 की परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित की गई है और जितने भी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। बीटेक में एडमिशन लेने के लिए, बीआर्क में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरते समय आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए, इस विषय पे आज की वीडियो बात करेंगे। अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है तो एनसीएल सर्टिफिकेट कैसे बनाएगा, जनरल ईडब्ल्यूएस से जो बिलोंग करते हैं वो कैसे सर्टिफिकेट्स लाने चाहिए, कब के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, कितने पुराने सर्टिफिकेट्स चलेंगे, अगर नए चलेंगे तो इतनी जल्दी कैसे बनेगी, मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूँ, फॉर्म कैसे भरूँ। तो इन सभी बातों की विशेष जानकारी के लिए आज का वीडियो मैंने बनाया है और आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। जेईई मेन 2023 के पहले सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और एग्ज़ाम डेट्स भी रिलीज किए जा चुके हैं और इसका एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है। फॉर्म भरते समय रिजर्वेशन के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट चाहते हैं कि वो रिजर्वेशन प्राप्त करें अपने कैटेगरी का, तो जाहिर सी बात है कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स उनके पास होने चाहिए। मगर बहुत से स्टूडेंट के पास ये मन में सवाल होता है कि कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो कितने पुराने होंगे, कब के बने हुए होने चाहिए, क्या मेरे पास जो पहले से बना हुआ सर्टिफिकेट है वो काम करेगा नहीं करेगा। तो इन सारे डिटेल्स के बारे में आपको जेईई मेंस 2023 के ब्राउचर में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट के पास फॉर्म भरते समय कैटेगरी सर्टिफिकेट्स रेडी नहीं है तो वो भी फॉर्म को फिल कर सकता है। आइए जानते हैं कैसे। जेईई मेन 2023 के जब ब्रोचर को हम स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आपको चैप्टर 5 में रिजर्वेशन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आपको वहाँ पर जनरल से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं जो फॉर्म को भरेंगे उनके बारे में जानकारी दी गई है। ओबीसी एनसीएल के जो कैटेगरी है कैंडिडेट हैं उनकी जानकारी दी गई है। एससी एसटी कैटेगरी वालों की भी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ जितने भी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के पर्सन हैं जो फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस है, वो किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद रिटन एग्ज़ाम को दे सकते हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है डिसेबिलिटी पर्सन के लिए, वो सारी आपको रिजर्वेशन वाले चैप्टर में दी गई है। तो आप लोग इसका अध्ययन करके इस बात की जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट जनरल ईडब्ल्यूएस से फॉर्म को भर रहा है तो उसके पास ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अगर कोई ओबीसी एनसीएल से भर रहा है तो उसके पास ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। और अगर कोई एससी एसटी कैंडिडेट्स है तो उसके पास एससी एसटी कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि वो सर्टिफिकेट्स कितने पुराने होने चाहिए, कब के होने चाहिए। मेरे पास अभी है नहीं, मैं फॉर्म को भरूंगा या नहीं भरूंगा। तो आपको अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सर्टिफिकेट्स पुराने हैं तो आप उसको अपलोड न करें फॉर्म भरते समय। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है तो भी आप टेंशन न लें, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कैसे फिल कर सकते हैं? जब आप जेईई मेन 2023 के ब्राउचर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको लीव ऑफ सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। लीव ऑफ सर्टिफिकेट्स कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स नहीं हैं तो आप वहाँ ब्राउचर में जाएंगे तो आपको 15 नंबर पेज पर आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स का एक फॉर्मेट मिलेगा जो लिखा हुआ होगा कि डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट इन लीव ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। यानी कि आप यहाँ पे एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि आपके पास अभी जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स नहीं है और आप ये प्रॉमिस करते हैं कि मैं अभी फॉर्म को भर रहा हूँ और फॉर्म को जब सबमिट करूँगा तो जब 1 अप्रैल 2022 के जो सर्टिफिकेट्स होंगे उसके बाद के वो मैं आपको काउंसलिंग के समय या फिर जब मेरा सिलेक्शन हो जाता है किसी इंस्टीट्यूट में तो वहाँ पे उसमें सीट एलोकेशन के समय मैं प्रोवाइड करूँगा। अब ये सर्टिफिकेट्स अगर आप बना लिए हैं तो अगर बने हुए हैं आपके पास, तो अगर उनका डेट 1 अप्रैल 2022 के बाद का है, यानी कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप उसको अपलोड करें फॉर्म भरते समय। और अगर नहीं है तो आप ये डिक्लेरेशन वाला फॉर्मेट को भर करके पूरी तरह से आप इसको फॉर्म भरते समय जहाँ पे सर्टिफिकेट्स मांग रहे हैं कैटेगरी के वहाँ पे अपलोड करें। इसमें करना क्या है, आपको अपना नेम डालना है, एड्रेस डालना है और रजिस्ट्रेशन से जो आपका एप्लीकेशन नंबर मिला है जेईई मेंस के वो आपको यहाँ पे फिल करने होंगे। उसके बाद अपना जो मोबाइल में रजिस्ट्रेशन किया है, ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन किया है और जो फ़ोटो आपने डाला यहाँ पे पेस्ट कर करके आप इसको अपलोड करेंगे। यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर भी होगा, एप्लीकेंट का सिग्नेचर भी होगा और आपको डेट डालने होंगे। ध्यान दें, अगर आपके पास 1 अप्रैल 2022 के सर्टिफिकेट्स हैं तो आप सर्टिफिकेट्स को अपलोड करें। अगर नहीं है तो आप ये डिक्लेरेशन फॉर्मेट को
प्रिंट करके इसको बढ़िया से फिल कर करके स्कैन करके कैटेगरी वाले सर्टिफिकेट की जगह पे आप इसको अपलोड करेंगे। उसी तरह से जो कैंडिडेट ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्मेट दिया गया है। ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं, आपके पास ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ये फॉर्म को भर करके इसको स्कैन करके कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट के कॉलम में अपलोड कर सकते हैं। मगर अगर आपके पास 1 अप्रैल 2022 का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप उसको अपलोड करें, नहीं है उसके पहले का है तो उसको मत डालें। आप उसकी जगह पे इस डिक्लेरेशन फॉर्म को डालें, लीव ऑफ सर्टिफिकेट को, इसको प्रिंट करें अच्छी तरह से, इसको फिल करें अच्छी तरह से और फिर इसको स्कैन करके डालें। और जब आपका रिजल्ट हो जाता है उस समय तक आप वेट कर सकते हैं और जैसे ही रिजल्ट आता है, आपको एडमिशन का टाइम होता है तो आप सर्टिफिकेट को उस समय तक रेडी करिए। उस समय अगर आप रेडी नहीं करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो भी सेड कैटेगरी आप फॉर्म में भरते हैं, मान लो आप ओबीसी भरते हैं एनसीएल या आप ईडब्ल्यूएस भरते हैं, तो आपको काउंसलिंग के समय वाइल एडमिशन के समय आपके पास सर्टिफिकेट्स रेडी होना चाहिए। फिलहाल अभी फॉर्म भरने समय अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप जाइए ब्राउज़र से ये सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट को, लीव ऑफ सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड कीजिए और इसको फिल करके आप अपलोड कीजिए। बात आती है SC ST कैंडिडेट्स के लिए। तो देखिए SC ST कैंडिडेट्स वाले जितने भी लोग हैं, अगर उनके पास पुराने सर्टिफिकेट्स भी हैं तो भी आप उसको अपलोड कर सकते हैं। आपके लिए कोई ऐसा डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं है, ना ही कोई रूल्स है। आपके पास सिर्फ सेट सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, पुराने हो नए हो किसी भी डेट के हो, आप उसको अपलोड करके फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट 40% से अबव डिजेबिलिटी से बिलोंग करता है, उसकी डिजेबिलिटी 40% से ऊपर है, तो उसके लिए भी उसको सेट डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे। उसको 40% से ऊपर के सर्टिफिकेट्स बनाने होंगे डिजेबिलिटी के, और उसका फॉर्मेट भी आपको जेईई मेन के ब्राउज़र में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप कोई स्क्राइब यूज़ करते हैं, यानी कि अपने जगह पे आप लिखने में असक्षम हैं, तो आप चाहते हैं कि आपकी जगह पे कोई जान दूसरा दे जो आपकी राइटिंग में लिखे, तो उसके लिए स्क्राइब को यूज करने के भी फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, जो आपको ब्राउज़र मिल जाएगा, जहाँ से आप उसको डाउनलोड करके भर करके आप उसको सबमिट करेंगे कि आप उस स्क्राइब को यूज करेंगे और वो आपकी जगह पे वो एग्जाम देगा, आप उसके बगल में बैठेंगे, वो राइटिंग लिखेगा। तो ये सारे फॉर्मेट्स आपको जेईई मेन 2023 के ब्राउज़र मिल जाएंगे। अब रही बात कि आपको जो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट्स बनाने हैं या ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बनाने हैं या SC ST के सर्टिफिकेट्स बनाने हैं, वो किस फॉर्म में होगा, उसका क्या फॉर्मेट होगा, तो उसके फॉर्मेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और आप यहाँ से डाउनलोड करके उस आधार पे उसको बना सकते हैं। सर्टिफिकेट के फॉर्मेट आप प्रिंट कर करके आप उसको SDO और DM से एफिडेविट करा करके आप रख लें और उसको काउंसलिंग के समय प्रोवाइड करेंगे। आपका जो एग्जैक्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो आपको ब्राउज़र मिल जाएगा, एनेक्सर 2A और 2B में मिल जाएगा। आपको ईडब्ल्यूएस के लिए ओबीसी एनसीएल में मिल जाएंगे, SC ST के फॉर्मेट मिल जाएंगे, डिजेबिलिटी के सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। तो आप फॉर्म भरें। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो मैंने बता दिया कैसे भरना है, और सर्टिफिकेट्स कब तक तैयार करने वो भी मैंने बता दिया। तो आप इसकी सारी जानकारी आप ब्राउज़र से प्राप्त करें और सारे फॉर्मेट्स को अच्छे से पढ़ें, समझें और उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को भरें। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको हमारी बताई गई सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।